नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स क्या होता है और इसको चार्ट के अंदर कैसे ड्रॉ करते हैं और लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के बारे में। तो ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये बियरिश पैटर्न है। ये आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा जब मार्केट में भारी खरीदारी होने के बाद में मार्केट जब डाउन ट्रेड में जाता है दोस्तों, मतलब कि भारी खरीदारी करने के बाद में जब मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है, तब आपको ये जो पैटर्न है आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा चार्ट के ऊपर। तो हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे दोस्तों और इसका कंफर्मेशन कैसे लेंगे। तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो दोस्तों, मैंने सर्कल मार्क किए हुए हैं। इस रेंज को हमें लाइव मार्केट के अंदर मार्क करके रखना होगा, जिससे कि हमें रेंज का पता चल सके कि मार्केट अब किस तरफ मूव करेगा और अपनी रेंज, जो अपनी नई रेंज है, वो किस तरफ बनाएगा। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, ये जो निक लाइन है, इसको मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद में एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। ये जो मैंने फर्स्ट सर्कल मार्क किया हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस बनाता है और यहाँ से वापस मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है। और जो निक लाइन हमने ड्रॉ की है दोस्तों, वहाँ सपोर्ट लेके ये वापस अप ट्रेंड में चला जाता है। और आप देखोगे कि मार्केट जो है इस लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में ऊपर की तरफ नई रेंज बनाता है। और यहाँ नई रेंज बनाने के बाद में मार्केट दोबारा नीचे की तरफ यानी डाउन ट्रेंड में आता है। तो इस लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में जो हमने निक लाइन बनाई हुई है, उस लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट जो है वापस ऊपर की तरफ मूव करता है। तो जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है दोस्तों, वहीं से देखो आप मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और दोबारा जो हमने रेजिस्टेंस लाइन मार्क की है, वहाँ से मार्केट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को हिट करके नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और आप देखोगे मार्केट जो है वापस से जो निक लाइन हमने ड्रॉ की है, वहाँ आके सस्टेन हो रहा है। तो इससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये जो हमारा पैटर्न है, इसका हमें कंफर्मेशन मिलता है इस लाइन के पास मार्केट आने के बाद में। ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स इस लाइन के बाद में कंफर्म होता है दोस्तों। अब हमें इसके अंदर ट्रेड कब लेना है। हमें ट्रेड लेना है दोस्तों, ये जो हमने निक लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसको ब्रेकआउट देने के बाद में हमें ट्रेड लेना है। जैसा कि इसने ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है, इस कैंडल के बाद में जो दूसरी कैंडल बनाई है इसने, यहाँ हमें ट्रेड लेना है। तो इसको चार्ट के अंदर हम अच्छे से समझते हैं दोस्तों, चार्ट के अंदर ये कैसे पैटर्न बनाता है। तो अब हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं दोस्तों।
ये ICICI बैंक का चार्ट है। इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स देखने को मिल रहा है। जैसे कि मार्केट यहाँ से शुरू होता है, गैप अप ओपन होता है यहाँ से, और यहाँ से जो रेंज बनाता है, फर्स्ट रेंज इसने यहाँ बनाई, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल बनाया, उसके बाद में इस लाइन का सपोर्ट लेके वापस से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है और एक नई रेंज बनाता है, और दोबारा इस निकलाइन के पास में सपोर्ट लेके वापस से ये अप ट्रेंड में जाता है और दूसरा रेंज कंप्लीट करता है। उसके बाद में आप देखोगे कि मार्केट इस रेंज को हिट करके दोबारा नीचे की तरफ आता है, और ये जो निकलाइन हमने ड्रॉ कर रखी है दोस्तों, इसको मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद में नीचे की तरफ मूव करता है। तो जैसा कि मैंने बताया इमेज में आपको, ये एक बियरिश पैटर्न है दोस्तों। आप देखोगे मार्केट यहाँ से शुरू होता है और ये रेंज बनाते हुए मार्केट ने जो ये नई रेंज बनाई है, सबसे हाई जो रेंज बनाई है, इस लेवल पे बनाई है दोस्तों, और यहाँ से जो मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, उसके बाद में आप देखो चार्ट के अंदर आपको क्लियर दिख रहा है मार्केट कितना नीचे, कितना डाउन ट्रेंड में आया है। तो दोस्तों आपने देखा हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बन रहा है। तो अब हम इसको लाइव मार्केट के अंदर ड्रॉ कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो जैसे कि मार्केट यहाँ से शुरू होता है और ऊपर की तरफ मूव करता है दोस्तों, और अपनी पहली जो रेंज बनाता है वो इस लाइन के पास बनाता है। तो यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, जैसे ये पहली रेंज बनाता है, उसके बाद में हम वेट करेंगे, और आप देखोगे मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद में वेट करेंगे मार्केट किस तरफ मूव करता है। फिर आप देखोगे कि जो हमने ये रेंज मार्क की है दोस्तों, इस लाइन को मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मूव करता है और एक नई रेंज क्रिएट करता है, और नई रेंज क्रिएट करने के बाद में मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में आता है और इस लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में नीचे की तरफ मूव करता है। और जो हमने फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन जो ड्रॉ की है सपोर्ट वाली नेक लाइन वाली, वहाँ मार्केट सपोर्ट लेके वापस अप ट्रेंड में जाता है और एक नई रेंज क्रिएट करता है, नई रेंज बनाता है। आप देखोगे कि मार्केट ने जो रेंज बनाई थी, सबसे पहले जो रेंज बनाई थी, वहीं मार्केट दूसरी रेंज बनाता है और वहीं से डाउन ट्रेंड में आता है। ये जो दूसरी रेंज बनाई है दोस्तों, इसको हिट करने के बाद में मार्केट तेजी से नीचे आता है, और नीचे आने के बाद में जो नेकलाइन हमने ड्रॉ की है, इसको ब्रेकआउट देने के बाद में ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है कंप्लीट होता है। और इसके बाद में जो डाउन ट्रेंड शुरू होता है
वो बहुत ही तेज़ी से होता है। तो हमें ट्रेड कहाँ लेना है? हमें ट्रेड लेना है दोस्तों ये राइट शोल्डर जो बनाया इसने, इसके बाद में जो लाइन नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके गई है निक लाइन को, ये जो निक लाइन है इसको ब्रेकआउट देने के बाद में हमें ट्रेड लेना है। जैसे कि एक कैंडल यहाँ सस्टेन होती है और दूसरी कैंडल जो बनती है दोस्तों, दूसरी कैंडल के अंदर हमें ट्रेड लेना है। फर्स्ट कैंडल के अंदर हमें ट्रेड नहीं लेना है। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, स्टॉप लॉस हमारा जो राइट शोल्डर बनाया है इसने, इसके ऊपर रहेगा। और स्टॉप लॉस हमेशा दोस्तों 2% RR रेशो के हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट देखते हुए रखें। 2% से ज़्यादा ना रखें, उसके हिसाब से ही आप ट्रेड लें। तो आपका स्टॉप लॉस हो गया, आपकी एंट्री हो गई। अब आपका टारगेट बचा है। टारगेट कहाँ लेना है हमें, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो निक लाइन हमने ड्रॉ की है और ये जो हेड इसने बनाया है, यहाँ तक जो रेंज बनाई है, यहाँ से लेके ये जो निक लाइन है यहाँ तक रेंज लेके हमें टारगेट सेट करना है अपना। जैसे कि हमने सेकंड लाइन पे ट्रेड लिया है, सेकंड कैंडल पे, तो उसके बाद में हम ये लाइन यहाँ रखेंगे और अपना टारगेट सेट करेंगे। जैसे कि मैंने मार्क किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, निक लाइन से लेके हेड तक जो रेंज बनाई है इसने, वो हम टारगेट रखेंगे नीचे की तरफ। क्योंकि ये बियरिश पैटर्न है, तो इस लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में ये तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। तो हमें ये टारगेट रखना है दोस्तों इस रेंज के हिसाब से। आप देखोगे मार्केट इस रेंज से काफ़ी नीचे तक जा रहा है, लेकिन हमें जो है टारगेट सिर्फ इतना ही रखना है जो इसने रेंज क्रिएट की है। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमें पता रहे कि हमारा टारगेट कहाँ है, कहाँ हमने टारगेट लगाया है। तो जैसा कि आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे हो दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, ये एक तेज़ी मार्केट के अंदर, एक तेज़ी आने के बाद में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तब ये पैटर्न क्रिएट होता है। और आप देखोगे पैटर्न क्रिएट होने के बाद में जो डाउन ट्रेंड में मूवमेंट आई है, वो कितनी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो इस तरीके से आप लाइव मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो और इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हो दोस्तों, मार्केट यहाँ से शुरू होता है और फर्स्ट रेंज बनाता है। इसको हम लेफ़्ट शोल्डर भी कहते हैं। लेफ़्ट शोल्डर बनाने के बाद में ये आगे अपनी रेंज कंटिन्यू रखता है और नई रेंज बनाता है, जो कि हेड हो गया अपना। यहाँ आता है और नई रेंज बनाता है, ये अपना हेड हो गया। हेड होने के बाद में ये अपनी रेंज कंटिन्यू रखता है और इस नेक लाइन को सपोर्ट लेके वापस से अपना जो है राइट शोल्डर बनाता है। जैसा कि आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे हो, ये अपना राइट शोल्डर कंप्लीट करता है। और राइट शोल्डर बनाने के बाद में जो मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आता है, जो मार्केट में गिरावट आती है, वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे हो, जैसे इसने राइट शोल्डर बनाया उसके बाद में मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ
आप देखो कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट इसमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स चार्ट के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं और लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। दोस्तों ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है दोस्तों। ये मार्केट में डाउन ट्रेंड ख़त्म होने के बाद में आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। और ये किस तरीके से अपनी रेंज बनाता है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और एक लेवल पे आके सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूव करता है और एक नई रेंज क्रिएट करता है। ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया दोस्तों। यहाँ से मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में आता है और आप देखोगे जो पहला इसने सपोर्ट लिया है उसको ब्रेकआउट देने के बाद में ये नीचे की तरफ मूव करता है। इस सपोर्ट के नीचे ये मूव करता है और एक नई रेंज क्रिएट करता है। और नई रेंज क्रिएट करने के बाद में मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर की तरफ मूव करता है, जाने लगता है। और आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट हमने सपोर्ट लाइन यहाँ मार्क की है उसको ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है और जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको हिट करके दोबारा नीचे की तरफ आता है। और जो हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की है दोस्तों उसका सपोर्ट लेके वापस ये अप ट्रेंड में चला जाता है। तो इससे हमें ये कंफर्मेशन मिलता है कि हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो कंफर्म होता है इस लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में। जो हमने सेकंड लाइन ड्रॉ की है रेजिस्टेंस लाइन, इसको ब्रेकआउट देने के बाद में हमारा ये पैटर्न जो है कंफर्म हो जाता है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो अब हम इसको ये जो फर्स्ट रेंज बनाता है दोस्तों ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया और ये जो सेकंड रेंज बनाता है इस लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में ये हमारा हेड हो गया। और जो तीसरी रेंज बनाता है दोस्तों ये इसका राइट शोल्डर हो गया। तो ये इन तीनों को मिला के हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा कंप्लीट होता है इस लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में। अब हमको इसमें ट्रेड कैसे करना है लाइव मार्केट के अंदर वो हम चार्ट के अंदर चल के सीखते हैं। तो अब हम चार्ट के अंदर आ गए हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया ये डाउन ट्रेंड ख़त्म होने के बाद में जब मार्केट में बुलिश ट्रेंड आता है दोस्तों तब ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप चार्ट के ऊपर देख पा रहे हो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ आके सपोर्ट लेता है दोस्तों। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, एक मिनट। ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है दोस्तों पहला सपोर्ट यहाँ लेता है, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है और दोबारा नीचे की तरफ आता है उस लाइन को हिट करके। यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल बना के ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है। और आप देखोगे ये जो सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ की है इसको ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट एक नई रेंज बनाता है डाउन साइड में। जो कि इस लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रही है।
और यहाँ एक नई रेंज बना के मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ मूव करता है। आप देखोगे जो हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की है उसको ब्रेकआउट देके ये ऊपर की तरफ निकल जाता है और एक नई रेंज क्रिएट करता है। जैसे कि हमने सेकंड लाइन ड्रॉ की है, ये एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये उसको टच करके दोबारा नीचे की तरफ मूव करता है और जो हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की है दोस्तों उसका सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाता है। तो इससे हमें ये कंफर्मेशन मिल रहा है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है निक लाइन, इस निक लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आप देखोगे इस लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट के अंदर जो तेजी आई है और मार्केट ने जो रेंज बनाई है ऊपर की तरफ, वो कितनी अच्छी रेंज बनाई है दोस्तों। आप देख पा रहे हो। अब हमें इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, सबसे पहले हमें यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद में हमें वेट करना है नई रेंज बनाने का। मार्केट नई रेंज कहाँ जाके बनाता है हमें वेट करना है। आप देखोगे फिर यहाँ आके मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में चला जाता है, तो एक नई रेंज मिलती है हमें और दोबारा डाउन ट्रेंड में जाके एक नई रेंज बनाता है। और फिर आप देखोगे मार्केट वापस से ये जो निक लाइन हमने खींची है इस लाइन को हिट करके दोबारा नीचे की तरफ आता है और जो फर्स्ट लाइन हमने खींची है उसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये आप देख पा रहे हो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। अब हमें इसमें ट्रेड कब लेना है, जैसे कि ये लाइन, जैसे कि इस लाइन को ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे कि आप देखोगे इस लाइन को ब्रेकआउट दे रही है कैंडल और यहाँ सस्टेन हो रहा है मार्केट, तो इस लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद ही हमें ट्रेड लेना है। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस ये जो राइट शोल्डर इसने बनाया है दोस्तों यहाँ रहेगा, इस रेंज के पास। और हमारी एंट्री इस सेकंड कैंडल पे रहेगी दोस्तों। और जो हमारा टारगेट रहेगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चार्ट के अंदर बताया, ये जो रेंज बनाई है इसने निक लाइन से, निक लाइन से हेड तक जो इसने रेंज बनाई है, हमें उतना ही टारगेट रखना है। जैसे कि हमने एंट्री यहाँ ली है और हमारा टारगेट ये रहेगा। आप देख पा रहे हो ये पैटर्न बनने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और मार्केट में जो है अप ट्रेंड शुरू होता है।
तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, इस पैटर्न को कंप्लीट होने के बाद में जो मार्केट के अंदर तेज़ी आई है वो कितनी ज़बरदस्त तेज़ी आई है इसमें। तो ये जो पैटर्न्स बनते हैं दोस्तों, ये इस तरीके से बनते हैं चार्ट के अंदर, और इसका बेनिफिट भी आप देख पा रहे हो, मार्केट कितना बुलिश रहा है इस पैटर्न को बनने के बाद में। तो इस तरीके से आप पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हो लाइव मार्केट के अंदर और ट्रेड ले सकते हो कंफर्मेशन मिलने के बाद में। और दोस्तों अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 2% के हिसाब से रखें। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनने के बाद में मार्केट में जो तेज़ी आपको देखने को मिली है दोस्तों, आप देखोगे मार्केट में कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है इस पैटर्न को बनने के बाद में। तो दोस्तों ये जो पैटर्न्स बनते हैं इसका बेनिफिट आप देख पा रहे हो चार्ट के अंदर, किस तरीके से ये चार्ट के अंदर काम करते हैं। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।